यस गाइस, कैसे हैं आप? एग्ज़ाम नज़दीक है। मई 2000 नहीं, नवंबर 2018 का एग्ज़ाम। बच्चे हैं टेंस्ड। इन्वेंट्री है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, सो आर यू रेडी? एंड स्टार्टिंग में बता देता हूँ, वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा जी, ठीक है। वी आर डेफिनेटली अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वी मतलब BA CA क्लासेस। तो यूट्यूब में जो हम क्लासेस डाल रहे हैं, देखो भैया, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का मैकेनिज्म है। हम चाहते हैं क्या है? हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारा सैंपल अच्छा लगे तो आप हमारे यहाँ पर एडमिशन लीजिए, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई सर धोखा दे रहे हैं। धोखा नहीं दे रहा हूँ भाई। इन द प्रोसेस 25 से 30% सैंपल हमेशा यूट्यूब में रहेंगे। सो जिन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना है, या कोई भी रीज़न से, वॉट एवर रीजन्स विच इज़ बेस्ट नोन टू देम, डोंट टेक एडमिशन। आप यूट्यूब में 25 से 30% का बेनिफिट हमसे जो मिल रहा है वो आप आराम से लेते रहिए, ठीक है। बट हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर है, हम कोई धोखा नहीं देना चाह रहे हैं आपको भाई। हम अपना सैंपल जो है, हमारी क्वालिटी जो है, वो हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, राइट। इफ़ यू लाइक आवर क्वालिटी, if you are satisfied with the way we teach, then you can take admission. And of course admission free में नहीं होता भाई, पैसा लगता है। सो क्लियर है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है। कहीं बच्चों को, कुछ एक बच्चे ने कमेंट लिखा है अभी कि सर ये तो बिजनेस कर रहे हैं आप। तो भैया बिजनेस कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? बिजनेस करना बुरा बात होता तो दुनिया नहीं चल रही होती अभी, राइट। जिस कंप्यूटर पे, जिस मशीन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी बिजनेस कर रहे थे, तभी हम यूज़ कर पा रहे हैं। सो आई थिंक इसका ज्ञान देना कोई दरकार नहीं। सो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। सर देना है तो 100% यूट्यूब में दे दीजिए, वरना आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कमेंट था किसी का। तो लोगों को सेकंड्स नहीं लगते हैं कुछ भी बोलने पर। अच्छा नहीं लगा मेरे को। सो भैया मैं क्लियर कर देता हूँ। मांगने का भी स्टाइल देखो, मतलब कॉलर पकड़ के मांगना चाहते हैं लोग, बड़ा अजीब लगता है। कोई बात नहीं। सो आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। जिन्हें हम अच्छे लगते हैं भैया वो देखिए, जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते, हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे रहिए। सो वी आर वेरी क्लियर, इफ़ यू लाइक अस फाइन, बी विद आवर चैनल। और यूट्यूब से हमको मिलते हैं 5 पैसे पर आवर। ये यूट्यूब का प्रॉमिस है, बट वो पैसा कभी आता नहीं हमारे इंडियन बैंक अकाउंट में। तो ये भी बता देता हूँ मैं कि अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो 5 पैसे और आपके इंटरनेट का कोई पैसा हमको नहीं मिलता है। ये बताना ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चैनल देख रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेडर prepared his accounts on 31st March each year, ठीक है जी। Due to some unavoidable reasons, no inventory no inventory taking could be possible till 15th April 2017। अब ये देखो, इम्पोर्टेंट बात समझने का क्या है इसमें, कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो ये 31st मार्च एक कट ऑफ डेट है। 31st मार्च एक कट ऑफ डेट बताया गया क्योंकि हम लोग पीरियोडिसिटी को फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं हम लोग। तो 31st को क्लोज करना है बुक्स को।
बट यहाँ क्या बोल रहे हैं, नो इन्वेंट्री कुड बी टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th ऑफ अप्रैल। तो इसका मतलब यहाँ पर तक चला है, काम चला है, 15th अप्रैल तक काम चला है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब ये है कि अगर इस ड्यूरेशन पे कोई माल अगर बिक्री हुआ है, सेल हुआ है, और सेल करने से क्या होता है, सेल करने से क्या होता है सर, इन्वेंट्री जो है, सेल करने का इम्पैक्ट क्या है, इन्वेंट्री प्लस होगा सेल करने से या माइनस होगा, बताइए। अरे सर कैसी बातें करते, इन्वेंट्री माइनस होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, 15 अप्रैल को अगर हम इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, 15th अप्रैल को जब हम इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, तो 1st अप्रैल टू 15th अप्रैल, ऐसा तो नहीं कि धंधा बंद कर दिया, अरे धंधा तो कोई बंद करेगा नहीं। सो धंधा तो चालू है और सेल चालू है, तो इसका मतलब है कि 1st से 15 तक अगर कोई सेल हुआ हो तो इन्वेंट्री तो मेरे अकाउंट पे आएगा नहीं, माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमको जो इन्वेंट्री काउंट करना है वो हमको इस डेट को ध्यान में रखते हुए काउंट करना है। कौन से डेट को? 31 मार्च को। क्योंकि हम लोग 31 मार्च को काउंट नहीं कर पाए कोई भी रीजन से, अनअवॉइडेबल रीजन से, अब हम काउंट कर रहे हैं 15th अप्रैल को। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो माल आउट हो गया है, सेल हो गया है, उसको हमको इस जगह पे 31 मार्च को तो सेल नहीं हुआ होता, लेट्स से सेल हुआ 2 अप्रैल को, हमको बैक कैलकुलेशन करना है, बात को प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमको पीछे आना, पीछे। तो पीछे आना तो 31 मार्च को आना है मेरे को, 31 मार्च को मेरे को आना है, पीछे आना है। 2 अप्रैल को कुछ सेल हुआ है, पीछे आना है। 31 मार्च को क्या वो सेल हुआ था? नहीं जी, नो सेल। तो इसका मतलब क्या 31 मार्च को वो इन्वेंट्री में था? हाँ जी हाँ। तो इतना ही तो चीज समझना है दोस्त, और क्या है, समझने का ही तो कहानी है। अब मेरे को लग रहा है आप समझ गए हो, बस एक बार समझना पड़ता है। होता क्या, हम लोग सब समझते हैं, वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, बट समझने का एक क्रम होता है, समझने का एक स्टेप होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो कभी कभी हम समझते हैं, स्टेप 1 समझ गए, उसके बाद हम स्टेप 3 समझते हैं, फिर स्टेप 7 समझते हैं, तो हम लोग जंबल अप हो जाते हैं। एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, बट हम लोग क्या करते हैं, जंबल अप हो जाते हैं। और एक तो क्या, हमारे पास समय है नहीं, टाइम नहीं है कि अपने ही जंबल को सुलझा ले। इसीलिए हमें हेल्प चाहिए एक टीचर का। वो टीचर क्या, वो जंबल अप नहीं है, वो टीचर सुलझा हुआ है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता है। बस इतना ही बात है। ऐसा नहीं है कि कोर्स कॉम्प्लिकेटेड है और आपको बिना ट्यूशंस के आप काम नहीं कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। आप कितने सुलझे हुए हो या आप कितने उलझे हुए हो, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बेस कमजोर है तो आप उलझे हुए हो, तो यू नीड समबडी टू हेल्प यू। अगर आपका बेस अच्छा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, बेस अच्छा है और आप में शक्ति है कि जंबल अप हो भी गए हो, तो आप उसको धीरे 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 कोशिश करके, प्रयत्न करके आप पहुंच सकते हो, तो पहुंच जाइए। ठीक है, ट्यूशंस नहीं लोगे तो फायदा क्या होगा? एक तो पैसा का फायदा होगा, ठीक है, ट्यूशन नहीं लिया तो नो पैसा। और दूसरा दोस्त, जब खुद से हम कुछ करते हैं ना, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है, याद रखिएगा। जब हम खुद से कुछ काम करते हैं, खुद से मेहनत करके खुद से कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका लाइफ लॉन्ग दिमाग में रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सेल्फ स्टडी का। ठीक है, चलिए जी, ये पॉइंट ये है, मैं ऐसा बात यूं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डर का धंधा है। स्टूडेंट को डराओ और डराते के साथ वो स्टूडेंट पैसा देगा, ये गलत चीज़ है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो आज मैंने वो भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर पैसा लगता है तो इफ़ यू आर जम्बल्ड अप, इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ़ योर बेस इज वीक, देन इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। क्योंकि ये तीनों चीज़ को अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो हो सकता है 2 साल लग जाए, विद द हेल्प ऑफ अ टीचर हो सकता है 6 मंथ्स में सॉल्यूशन मिल जाए।
सो बेसिकली यू गेन 1.5 years ऑफ योर लाइफ। तो जिंदगी में अगर टाइम का गेन होता है ना दोस्त, इफ यू गेन टाइम एंड लूज मनी, तो ये हमेशा याद रखना, ये सबसे फायदेमंद सौदा होता है, क्योंकि समय जो है ये इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता है। और समय अगर बच रहा है तो जितना भी पैसा खर्च हो, बट समय बच रहा है तो आप हमेशा मुनाफा का सौदा कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं अपने लेक्चर्स के लिए बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, कहीं पर भी किसी का भी ऐसा नहीं कि यू बाई BSCA लेक्चर्स, इट्स नॉट दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ फीलिंग, एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो मेरा सोच है, मैंने अपना सोच आपको ट्रांसफर किया है। ठीक है जी। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st March each year due to some unavoidable reasons no inventory could be taken till 15th April 2017। तो मैंने ये बता दिया कि अगर सेल होता है तो बैक कैलकुलेशन करके हमको ऐड करना है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और देखते हैं, ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 5 lakhs। कौन से दिन में आया था? अच्छा, एक चीज तो हमेशा याद रखता है कि इन्वेंट्री का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, इन्वेंट्री इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। ठीक है, या आपने ये भी बोलते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू अगर नीचे हो जाता है, सो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऐसा भी अपना मानना है। ठीक है, सो अभी तो हम लोग कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, सो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। सो अपने को ये देखो लिखा हुआ भी है, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू 5 lakhs। तो ये 5 लाख जो आया है, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझना है। क्वेश्चन को जितना बारीकी से समझेंगे सोल्यूशन उतना आसानी से निकलेगा। तो ये 15 अप्रैल को 5 लाख आया है। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, हड़बड़ाना नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं अरे टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम। अरे बेटा टाइम कम है तो क्वेश्चन में ही मेकअप करोगे क्या? टाइम कम है दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन को आप बहुत जल्दबाजी में पढ़ोगे, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। अगर कितना भी टाइम कम हो, यू कैन नॉट हरी। ठीक है, कैन नॉट हरी ऑन रीडिंग द क्वेश्चन, ये एकदम सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, कभी मत करिएगा ऐसा। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st March एंड 15th April 2017। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अपने को ये देखना है कि क्या देखना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको क्लियर कर ले। क्लियर हो जा भाई मेरे, ऐसे करके ऐसे गोला बनाया, क्लियर हुआ। हाँ जी, तो अपने को देखना है कि कट ऑफ डेट था हमारा 31st March, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है 15 अप्रैल तक। काम क्या करना है? काम हमको इस पॉइंट पे आना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन यहां हुआ है, हमको सोचना क्या है कि हमको इस पॉइंट पे उसका इम्पैक्ट क्या है। ये जो घटना यहां घटा है, उसका इम्पैक्ट इस पॉइंट पे क्या है, इस तरीके से सोचना है। तो अभी स्टेप 1 हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से सोचना है, स्टेप 1। तो जब हमने स्टेप 1 आपको बता दिया, उसके बाद तो बस अब आप लोग हीरो हो। तो कई बार यही होता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट थिंकिंग, सोचना आरंभ कहां से करें ये नहीं पता चलता कई बार। और क्या है, ये जैसे जैसे हम लोग ये 1 2 3 पढ़ते हैं, हम लोग और उलझते चले जाते हैं। तो इसीलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट था। तो मैंने ये स्टेप आपको दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रकार से एक एक स्टेप को ध्यान रखेंगे। तो इलस्ट्रेशन कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, स्टेप्स अगर आपको पता है तो आप सही समय पे, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पे यू हैव टू कंप्लीट द पेपर इन द राइट टाइम, राइट? तो राइट टाइम करने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर स्टेप्स इन द माइंड। और इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर स्टेप्स चाहिए होता है और प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होता है। प्रैक्टिस मैं बोलूंगा स्टेप्स को याद रखने का प्रैक्टिस।
क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करने का प्रैक्टिस हो या ना हो, स्टेप्स क्या बताया गया था उसको कम से कम दिमाग में याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गधा खटनी किसको बोलते हैं? गधा खटनी बोलते हैं कि भाई इस स्टेप्स को याद रखने के लिए आपको मैं 10-10, 15-15 प्रॉब्लम्स कराते रहूं। इसका मतलब ये कि मैंने पहले से अज्यूम कर लिया कि आप लोग सब के सब गधे हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके समय कमती है तो ये जरूरी नहीं है कि 15-15 इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है आपको, बट स्टेप्स जो थे ना वो अगर आप दिमाग में रख लेते हो, इस स्टेप्स को सिर्फ 15 बार रिवाइज कर लो कि सर ने क्या स्टेप बताया था। इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द एंटायर इलस्ट्रेशन, जस्ट कीप इन माइंड द इंपॉर्टेंट स्टेप टू स्टार्ट, बस काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जितना समय हम बचा सके हम उसी को ध्यान में रखते हुए अब आपको बता रहे हैं, बट शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस, नो शॉर्टकट। चलिए अब अपने को देखना आगे का इंफॉर्मेशन। सेल्स 4,10,000 रुपए, इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1,00,000 रुपया। अब एक बात बताइए, अब ये कैश में बेचा हो या क्रेडिट में बेचा हो, अभी हम काम क्या कर रहे हैं? अभी हमको काम क्या दिया गया है? व्हाट इज द जॉब इन हैंड? द जॉब इन हैंड इज टू चेक द इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री अगर बिक गया है, सेल हो गया है, अगर इन्वेंट्री सेल हो गया है तो दोस्तों कैश में हुआ हो या क्रेडिट में हुआ हो, क्या इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो इन्वेंट्री माइनस हो चुका है, इन्वेंट्री गायब हो चुका है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। तो क्या ये कैश एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन मेरे लिए मायने रखता है? नहीं। समझिए, क्योंकि अभी हमको काम क्या करना है, काम हमको 31 मार्च को इन्वेंट्री का काम देखना है। तो कैश में हो या क्रेडिट में हो, एक चीज तो कंफर्म है जी कि ये 4,10,000 रुपए का सेल हुआ है, और ये कौन से पीरियड में हुआ है? ये इस पीरियड में हुआ है, ठीक है। ये 4,10,000 का सेल इस पीरियड में हुआ है। अब यहां से अपने को एक और चीज समझ में आता है कि इन्वेंट्री जब भी हम निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जब भी हम इन्वेंट्री निकालते हैं, इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करते हैं, तो इन्वेंट्री का कैलकुलेशन होता है कॉस्ट प्राइस में। तो हमने ये भी आपको बताया था कि 4,10,000 को बैक कैलकुलेशन में करके पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री मेरा माइनस हो चुका है तो हमको यहां पर जाके प्लस करना होगा। एकदम सिंपल सा बात है। बट अब इसमें एक गहरा रहस्य ये आता है कि सर ये तो सेल हुआ है, सेल का दाम है 4,10,000, तो इसका कॉस्ट कितना है सर? इसका कॉस्ट कितना? क्योंकि यहां जो हम ऐड करेंगे, क्या हम यहां एसपी ऐड करेंगे? नो। क्या हम यहां सीपी ऐड करेंगे? यस। क्या मैं एकदम बहुत धीरे धीरे प्यार से आप लोगों को समझा पा रहा हूं? अगर मैं धीरे धीरे प्यार से समझा पा रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बच्चे, आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो आप लोग लाइक का बटन दबाते हो ना, आप लोग कुछ मैसेज लिखते हो, तो भैया मेरे को मोटिवेशन कहां से मिलेगा? पैसे भी नहीं दोगे, लाइक भी बटन नहीं दबाओगे, कमेंट भी नहीं करोगे, तो मेरे को फील कैसे होगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूं उन बच्चों को पसंद आ रहा है? तो भाई कुछ तो दो। सिर्फ ले रहे हो, बैठ के चुपचाप ले रहे हो और देना कुछ भी नहीं चाहते हो। सरस्वती ले रहे हो, लक्ष्मी नहीं देना चाहते हो, तो दुर्गा दो। दुर्गा इज द इमोशंस। कुछ तो शेयर करो। अगर आप लोग कुछ भी शेयर नहीं करोगे तो भैया मैं यकीन दिला रहा हूं, मैं भी बंद कर दूंगा, सारे के सारे वीडियोस को मैं प्राइवेटाइज कर दूंगा। धमकी दे रहा हूं एकदम, क्योंकि ये प्यार का धमकी है दोस्त। मांग क्या रहा हूं, कम से कम प्यार तो दो। पैसे दो तो बहुत ही अच्छा है, पैसे नहीं तो प्यार तो दो। हम पैसे भी नहीं देंगे, प्यार भी नहीं देंगे, और आप ही में से कुछ बच्चे क्रिटिसाइज करेंगे तो बहुत तकलीफ होता है। तो क्रिटिसिज्म का बैलेंस कैसे होगा? कम से कम चलो 100 बच्चों का प्यार मिला, 2 बच्चों का क्रिटिसिज्म मिला तो बर्दाश्त हो जाता है। प्यार किसी का मिल नहीं रहा है और सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सेल प्राइस है 4,10,000, तो सेल प्राइस को अगर हमको कॉस्ट प्राइस में आना है तो कैसे आया जाता है? सेल से अगर कॉस्ट में आना है तो कैसे आया जाता है?
ये तो बचपन का कॉन्सेप्ट है दोस्त। सेल से कॉस्ट में आना है तो कैसे आया जाता है भैया? एसपी में से अगर प्रॉफिट का एलिमेंट को घटा दें हम तो कॉस्ट का एलिमेंट आ जाएगा, राइट? सिंपल है। हाँ जी। तो अपने को पता है क्या कि 4,10,000 में जो सेल हुआ है इसमें प्रॉफिट कितना है? अभी तक तो कुछ पता नहीं है, आगे का वेट करते हैं इंफॉर्मेशन का। ठीक है जी, वेट कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूचना तो अपने को मिल गया कि 4,10,000 एसपी है। तो इसको पीछे लेके जाएंगे, बट पीछे लेके जाने से यहां से माइनस प्रॉफिट करना है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये स्टेप एकदम प्यार से हमने लिखा, क्या चीज ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो इसको टिक कर दिया हमने। अच्छा जी, अब एक और बात बताइए। परचेज किया हमने 50,340 रुपए का, इंक्लूडिंग कैश परचेज। अब देखो दोस्त, परचेज जब भी हम करते हैं, भैया बनवारी, ओ बनवारी, ओ यार प्रीतम बोलू, ओ भाई क्यों होया, ओ माल भिजवा यार, क्या करा है? ओ पीसे पीसे 2 महीने बाद। तो भैया ये हुआ क्या कि बनवारी जी से हमने क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है, पैसा 2 महीना बाद। বাবু মশাই, ও বাবু মশাই, আমি প্রীতম বলছি, কেমন আছেন? ও দাদা কিছু মাল লাগবে। हाँ हाँ, আপনাকে ক্যাশ দেবো দাদা, कैश परचेज হবে। कुछ कैश में खरीद लिया माल, ठीक है। अब दोस्त कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, एक बात बताओ, इन्वेंट्री का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमको कैश क्रेडिट से क्या मतलब है? क्या यहां पर इस जगह पे, इस पीरियड पे कुछ भी परचेज अगर होता है तो क्या मेरा इन्वेंट्री, जब हम देख रहे हैं 15 अप्रैल तक, इन्वेंट्री मेरा परचेज मतलब ऐड हो गया? हाँ जी हो गया। बट क्या ये इन्वेंट्री जब हम पीछे जाएंगे 31 मार्च को, जब हम जाएंगे, क्या ये इन्वेंट्री यहां उस दिन एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो बैक कैलकुलेशन में जाके, पीछे जाके हमको माइनस करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और परचेज जो होता है, क्या वो कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में? हाँ जी कॉस्ट प्राइस होता है। तो मेरे को क्या कोई टेंशन लेना है? सेल में तो चलो प्रॉफिट हटाना है, बट कॉस्ट प्राइस ही अगर है तो क्या मेरे को कोई टेंशन है? नहीं जी, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आराम से इसको पीछे जाऊंगा, 31 मार्च को पीछे जाऊंगा और मैं आराम से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 15 अप्रैल को जो मैंने जोड़ा है इन्वेंट्री, इसको मेरे को 15 अप्रैल से मेरे को जाना है पीछे, ठीक है। तो 31 मार्च को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में परचेज हुआ है जी। तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो बट कितना का परचेज हुआ है? कितना का परचेज हुआ रे? ये बोलना, सो गया क्या? देखो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो यार, दिस इज वेरी बैड। तो परचेज हुआ है 50,340 रुपए का, बोलते ही नहीं हो यार, मैं ही बोलता रहूंगा, दिस इज रॉन्ग। तो परचेज हुआ है 50,340 रुपए, ये हम पीछे लेके जाएंगे। ये हम पीछे लेके जाएंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको हम पीछे ले जाके प्लस कर देंगे, बट इसमें प्लस करने से पहले प्रॉफिट का एलिमेंट को घटाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न 10,000 रुपये, ये क्या चक्कर है भाई जी? मैं तो समझा ही नहीं जी, ये क्या सेल है और क्या रिटर्न है, मैं नहीं समझ पाया जी। कब का सेल है, कब का रिटर्न है, मैं तो नहीं आता जी, आई डोंट नो दिस। इजी चीज मेरे को नहीं आता भाई, तुम लोगों को आता है क्या?
आई डोंट नो भाई। अब मेरे को सब कुछ आएगा कोई ज़रूरी है? कुछ तो तुम लोगों को भी आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों का फंडा क्या है, जॉइंट स्टडी। दो चीज़ मैं समझा दिया भैया, एक चीज़ तू भी समझा मेरे को। हाँ, सेल रिटर्न हो गया जी, मेरे को समझ में नहीं आया जी। अब इसमें क्या करते हैं जी, मेरे को तो नहीं आया जी, मेरे को नहीं आया, कसम से नहीं आया। कब सेल किया मैंने इसको, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। सेल कब का था यार ये? बताओ यार, ये सेल कब का था? बस सेल में मतलब यहाँ का किया था या सेल यहाँ पर किया था, मेरे नहीं समझ में आ रहा यार, कसम से। कैसे करूँ मैं? चलो इसको सोचता हूँ, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। बट एक चीज़ तो समझ में, नीचे देखो, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो चलो प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4,10,000 में जो बेचा था हमने, इसमें से अगर 20% ऑन सेल्स, ध्यान दीजिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑन सेल, तो सेल का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें से 20% मतलब होता है जी 82,000। तो 82,000 माइनस करके यहाँ हमको आना है, ठीक है। तो ये तो जी अभी भी सस्पेंस है, आप लोग तो कुछ कह नहीं रहे हो, मेरे को कुछ आता नहीं है, तो क्या करें? सोल्यूशन में चीटिंग कर लें? बोलो, कुछ तुम लोग कहोगे नहीं, मेरे को आता नहीं है, तो सोल्यूशन देख के समझे, कुछ तो करना होगा ना दोस्त। आओ देखते हैं आगे। तो भाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल 2017, 5 लाख रुपए। एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च टू 15 अप्रैल, 4,10,000। ओ यार ये क्या कर दिया, यार ये क्या कर दिया, ये जो सेल रिटर्न जो है 10,000 का, इसको माइनस कर दिया। ओ भाई तो क्या गलत कर दिया, ये तो बता दे मेरे को, ये तो बता दे कि गलत क्या हो गया जी, ये बता दे मेरे को कोई। अगर मैंने सेल किया 4,10,000 का, तो मैं इधर पीछे आ जाऊंगा। अगर कोई बोलता है जी सेल कैंसिल हो गया, सेल रिटर्न मतलब क्या होता है? सेल कैंसिल, सेल रिटर्न मतलब तो भाई जो सेल हुआ था वो सेल कैंसिल हो गया, यही तो मतलब है। तो कैंसिल मतलब क्या होता है कि भाई 4,10,000 का सेल नहीं है जी, इसमें से 10,000 का सेल कैंसिल कर दो। तो जी माइनस करके कैंसिल कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात थी जी, बताइए। तो ये अब जी समझ में आया जी, ये कैंसिल हो गया। तो चलो 4 लाख का सेल किया हमने, उस 4 लाख का सेल में 80,000 का प्रॉफिट था जी, तो 3,20,000 का कॉस्ट जो है स्टॉक में जुड़ जाना चाहिए। तो जी 5 लाख था 15 अप्रैल को, ठीक है जी। 3,20,000 जी हमने ऐड कर दिया जी, कोई शक? और जी नथिंग जी। और लेस परचेज, परचेज किया कितना का जी? वो जी परचेज किया ना हमने, परचेज किया जी 50,340 रुपए का। तो ये तो ऑन कॉस्ट है, तो इसको तो आराम से हम लोग पीछे ले जाके क्या करना है, बताओ बताओ बच्चों, बताओ मेरे प्यारो, मुझे माइनस करना है। तो बहुत आसानी से, बहुत प्यार से 31 मार्च 2017 को हमारा इन्वेंट्री आ गया है, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे जल्द ही मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे आपको हम, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो गूगल में जाके BA CA क्लासेस टाइप करके, गूगल में जाके BA CA टाइप करके एक अच्छा सा रिव्यू डाल के, समझे,
टीचर को खुश कर दे प्यारे। ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, ही धूम धूम। ठीक है, तो चलो भैया मस्ती करते रहो, मस्ती रुकना नहीं चाहिए जिंदगी में। ओके, जिंदगी है तो मौज है, और मौज है तो आप है, और आप है तो हम है। ठीक है, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? इलस्ट्रेशन नंबर 8 थोड़ी देर पहले हमने फिनिश किया था। अब हम आ गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 को लेकर। यस दोस्तों, इन्वेंट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कोशिश है कि भाई आपको हम समझा पाएँ। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मकसद है हमारे क्लासेस को एडवर्टाइज करने का। वी आर अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वी इंटेंड टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है, सो हम टारगेट कर रहे हैं मई 2019 के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है, दे कैन टेक एडमिशन, विल प्रोवाइड देम 100% कोर्सेज, ICAI की कट कवरेज, एंड यस ऑफ कोर्स फी लगते हैं उसके लिए। आप संपर्क कर सकते हैं 9830175050 पर। सो भैया शुरू में ही क्लैरिफाई कर दिया, वरना कुछ बच्चे हैं जो हमें आरोप लगा रहे हैं, सर देना है तो सब दीजिए वरना मत दीजिए, वरना आप बिज़नेस कर रहे हैं। हाँ भैया, हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको भी देखना है तो देखिए, क्योंकि सब नहीं मिलेगा यूट्यूब में, तो ये सोच के ही देखिए। अगर आपको सब चाहिए तो आपको हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराना है, और अगर आपको सब नहीं चाहिए तो 20-25% जो हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई तो व्हाट इज़ द वे वी टीच। इफ़ यू लाइक आवर वे, इफ़ यू थिंक कि यस हम सही कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, और आपको 100% हमारे लेक्चर्स अगर मिल जाएं, तो आपको ये विश्वास हो जाए कि यस CA फाउंडेशन क्लियर करना एकदम आसान बन सकता है। अगर BSCA के सारे लेक्चर्स मिल जाएं तो CA फाउंडेशन एकदम इजी बन सकता है आपके लिए। तो दोस्तों 100% लेक्चर्स, और भी हमारे पास है LMS का फीचर, 1-to-1 फैकल्टी के साथ कोलैबोरेशन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो उसके लिए आप संपर्क करिए 9830175050 पर। टोटल कोर्स फीस है हमारा 23,000 विद 6 months वैलिडिटी, बट वी रन डिस्काउंट। हम 50% डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं। सो 50% डिस्काउंट मतलब 11,500 से स्टार्ट करते हैं, और हर महीने में 10% डिस्काउंट कम करते हैं। सो आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, हमने दे दिया है जी, कोई धोखा नहीं है। कहीं कोई ये वादा नहीं कर रहे हैं कि 100% लेक्चर्स यूट्यूब में मिलेंगे, ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं। तो चलो जी, ये वादा के साथ अब हम आज का इलस्ट्रेशन लेते हैं। आज का इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो ये भी एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, सो रेडी हो जाइए। Inventory taking for the year ended 31st March 2016। ये बड़ा अजीब बात है भाई, ऐसा क्यों करते हैं सर कि ये जैसे कि 31 मार्च कट ऑफ डेट अगर है, तो सर ये 31 मार्च को ही कंप्लीट कर लेता है ना, तो हमारे जैसे बच्चे को दिक्कत नहीं आती सर। अब ये जो पीरियड है, ये पीरियड चला है 10 अप्रैल तक। अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आपको पता है ना ट्रांजैक्शन क्या होता है। फर्स्ट अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो इन ट्रांजैक्शन को हमको ध्यान में रखना है कि ये इधर आए तो क्या हो, क्योंकि हमारे लिए अभी जो अकाउंट्स बनाना है उसमें हमें बनाना क्या है, इन्वेंट्री। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री जब भी बनता है किस पे बनता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है। बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपके दिमाग में सही हो तो देखो चाह के भी आप गलत नहीं कर पाओगे। ये दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग कि मैं आपके बेसिक्स को इतना मजबूत कर दूंगा
कि आपसे मतलब आप कोशिश करके भी आप गलत नहीं कर पाओ। तो इस तरीके से भी ये छोटा सा एफर्ट रहता है। सो आगे देखते हैं। सो ये 10 अप्रैल को कंप्लीट हुई है। द वैल्यूएशन ऑफ विच, अच्छा भैया किसका वैल्यूएशन, किसका? अरे सर आप हमें इतना बेवकूफ़ मत समझिए सर, इन्वेंट्री का। ओके, द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शोड इन्वेंट्री फिगर। अच्छा, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा तो सर इन्वेंट्री ना दिखाएगा। अच्छा भैया, अच्छा गलती हो गया भैया, माफ़ कर दीजिए। कितना दिखाया? 16,75,000। आप देख रहे हो दोस्त, ये सब बारीकी है। एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। ये देखो एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर आपको बता दे रहा है एट कॉस्ट, और नहीं भी बताया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दीज आर द की वर्ड्स, की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स जो आपको हमेशा खोजते रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी तक एकदम नॉर्मल चल रहा है, कहानी एकदम नॉर्मल है। अभी तक कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, कोई ट्विस्ट नहीं है जी। 16,75,000 एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट। तो कंप्लीशन डेट इज 10th अप्रैल, कोई शक नहीं जी। तो 10th अप्रैल को है 16,75,000। हमको क्वेश्चन में अल्टीमेटली करना ये है कि भैया 31 मार्च को कितना, इसका मतलब यहां से हमको आना है पीछे, यू हैव टू कम बैक। ठीक है, तो 1 तारीख से 10 तारीख तक में जो भी हादसा, अरे हादसा नहीं, ट्रांजैक्शन, ठीक है भाई, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है 31 मार्च को ध्यान में रखते हुए अपने को करना है, पीछे आना है। ठीक है जी, तो एकदम क्लियर है, क्लियर है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, आफ्टर द एंड मतलब अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। ठीक है, देखो हर एक वर्ड, हर एक लाइन में अगर आप समझ रहे हो ना दोस्त, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कहीं पर आप अटक जा रहे हो तो प्रॉब्लम है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग। इसका मतलब आफ्टर एंड कंप्लीशन, कंप्लीशन हुआ 10 तारीख को, आफ्टर मतलब 1 तारीख से। सो 1 से 10, अब 1 से 10 के बीच में कुछ लोग जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बताएंगे, राइट? वो बताएंगे और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। वाह, तो 1 से 10 के बीच का मामला को हमने कर दिया क्लियर। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ओके। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, सर ये नेक्स्ट ईयर मतलब, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, नहीं सर, जैसे अगर ये 31 मार्च लिख रहे हैं, 2016 लिख रहे हैं, तो सर नेक्स्ट ईयर तो 2017 होता है। कुछ हमारे महान बच्चे होते हैं जिनका महान सोच होता है और वो बोलते हैं कि भाई हम कहाँ गलत बोल रहे हैं, बताइए। नहीं दोस्त, आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लिख दिया ना इन्होंने। अब आप तो एकदम होनहार वकील हो, तो यहाँ इनको क्या लिखना चाहिए था? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ऐसा लिखते तब कोई दिक्कत नहीं था सर। ये तो मजाक हो रहा है सर, नेक्स्ट ईयर लिख दिए तो नेक्स्ट तो भैया 16 के बाद नेक्स्ट तो 17 आता है सर। तो हम तो ऐसा ही समझेंगे भैया, समझिए ना। ऐसे बच्चों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ऐसे बच्चों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दे आर वेरी लायक बच्चे, उनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, बट गलत दिशा पे चल रहा है। ठीक है, दिशा हम देंगे आपको। तो सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 31 मार्च के बाद का जो सेल हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में काउंट करेंगे ना दोस्त। हाँ जी सर, ये छोटी छोटी बातें अगर अभी से क्लियर हो जाएगा ना तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सब कुछ आता है सर हमें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है सर, आता तो सब कुछ था, बट सर ये क्वेश्चन पेपर में ये पॉइंट समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होता है? बच्चों को आंसर तो आता है, बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता। सर क्वेश्चन नहीं आता मतलब, अरे क्वेश्चन समझ नहीं आता है। तो मेरा मेजर काम तो हमको ये लगता है कि क्वेश्चन को और अच्छे से समझाओ। क्वेश्चन अगर मेरा बच्चा अच्छा से समझ गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है।
ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड, हाँ भैया धंधा कोई रुकेगा थोड़ी ना, वर मेड फॉर 68,750। ठीक है जी, तो यहां हमने किया है सेल, कितना का किया है सेल? 68,750। अपने को पता है कि सेल अगर हुआ है तो इन्वेंट्री तो भैया उड़ गया है। सेल अगर हुआ है तो इन्वेंट्री माइनस हो गया है। जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये इन्वेंट्री मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये इन्वेंट्री 100% 31 मार्च को दिखाई देता। यहां पर ये बेचारा मिस्टर इंडिया बन गया है। अरे वो फिल्म था ना अनिल कपूर का, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बट यहां तो दिखाई देगा। तो ये जो गायब हो गया है, क्योंकि बिक्री हुआ है, बिक्री हुआ है नेक्स्ट ईयर में, बिक्री हुआ नेक्स्ट ईयर में, बट हमको इन्वेंट्री निकालना है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, राइट? जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये ओपनिंग स्टॉक सेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको निकालना क्या है? अभी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो एकदम क्लियर है? हाँ जी। तो ये जो माइनस हो गया है इसको हम लोग यहाँ ले जाके प्लस कर देंगे। बट एक और समस्या ये आती है कि जब हम प्लस करेंगे तो प्लस हमको करना है कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पर जो हमको मिला है 68,750, ये हमको मिला है सेल प्राइस। तो जी सेल प्राइस से अगर हम प्रॉफिट को हटा दें तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आके कॉस्ट प्राइस को प्लस कर दूंगा। तो आई बिलीव कि ये एकदम क्लियर है। ये सोच अगर एकदम क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है बॉस। ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई नो कि ये मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया था, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने से क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहा है। अब देखो भैया, सेट हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ये लो, पूरा मैदान साफ एक ही झटके पे। तो अपने को पहुंचना है 31 मार्च, नहीं 31 मार्च से 10 अप्रैल नहीं पहुंचना है। ठीक है, रिवर्स है, यहां से बल्कि यहां पहुंचना है। ठीक है, तो बीच में अपने को कहानी पता चला है अभी अभी सूचनाओं के अनुसार हमने 68,750 रुपीज़ का माल बेच दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ आके प्लस होगा, बट यहाँ प्लस होने से पहले माइनस होगा प्रॉफिट। आप देखो प्रॉफिट के लिए क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन बिंग 33.33% ऑन कॉस्ट। अरे मेरे भाई, यहीं बच्चे फंस जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें में फंस जाते हैं। बाकी तो सर सब हमको आता ही था, बस सर यही थोड़ा सा गलती कर दिया हमने। बस ये थोड़ा सा गलती में ही तो बेटा नंबर चला गया। इस थोड़ी सी गलती के कारण तो 6 महीने पीछे आ गए, बट मैं आपको पीछे आने नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अपने पास ये जो फिगर है, ये फिगर अपने पास है सेल का। प्रॉफिट को अपने को दे रहा है 33.33 ऑन कॉस्ट। तो अपने को सेल में निकालना होगा। तो 33 मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट अगर होता है तो ये हमेशा कहानी आगे बढ़ता है, ये 1/4 हो जाएगा, बस नीचे का एक ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो आप ये मान लेना, मेरी बातों पर विश्वास कर लो, 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसमें से अगर प्रॉफिट हटाना है तो 168,750 इंटू 1/4 कर दो, बस। ये जो भी आएगा इसको माइनस कर देंगे, ये प्रॉफिट का एलिमेंट है, तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या ये एकदम क्लियर है दोस्त? एकदम क्लियर है। तो चलो भाई ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अरे हटाया, वापस आ गया। ठीक है जी, तो एक चीज़ तो समझ में आया कि इसको अपने को यहाँ लेकर जाना है,
ले जाएंगे। परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये प्लस होगा, हाँ ये प्लस होगा, बट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रॉफिट। Purchases for the next year included in the inventory amounted to 90,000 at cost less trade discount 10%। तो भैया अल्टीमेटली ट्रेड डिस्काउंट तो हटेगा ही, माइनस ही होगा। तो इसका मतलब परचेज हमने कर लिया है 81,000 का, ठीक है। तो ये 81,000 रुपया अल्टीमेटली माइनस होगा, क्योंकि इस डेट में हमने परचेज नहीं किया है। 31 मार्च को ये इन्वेंट्री नहीं हो सकता था। चलो ठीक है, ये यहाँ तक एकदम मामला क्लियर है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर सेल रिटर्न हो रहा है तो मतलब हमको सेल कैंसिल करना है दोस्त। सेल कैंसिल करना है, कोई डाउट है इसमें? और हो क्या रहा है कि भाई ये जो सेल है, सेल हमने कब किया है? सेल हमने इस पीरियड में किया है, ठीक है। और इन्वेंट्री का जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो इन्वेंट्री के कैलकुलेशन में हमने ये आइटम भी जोड़ लिया। कौन सा आइटम? 3,000 रुपया वाला आइटम। तो 3,000 रुपया वाला जो आइटम है ये सेल प्राइस दिया हुआ है। तो अपने को तो पता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है 33% है ऑन कॉस्ट। तो ये सेल प्राइस दिया है, तो ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 माइनस कर लो इसमें से, तो ये कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो इन्वेंट्री में हमने ये ऐड कर लिया है, ऐड नहीं होना चाहिए। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग ₹11,250 which should be taken at 5250 to ensure disposal to an interested customer। ये दोस्त एक नया कॉन्सेप्ट आया जो लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने बताया था कि इन्वेंट्री का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट तो 11,250 है, बट मार्केट में चलेगा नहीं, मार्केट में बिकेगा नहीं, 11,250 में काम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होगा, ठीक है। 11,250 में काम नहीं होगा और काम होगा 5,250 में। तो इतना रुपया जो है 6,000 रुपया को हमको लेस करना होगा। अच्छा, एक और कहानी है। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। As a result, customer refused to take delivery and net realizable value of goods were estimated at 12,500 on 31st March। एक और केस है कि 15,500 का गुड्स, ठीक है, कॉस्टिंग दिया हुआ। देखो ये ध्यान देने का चीज़ होता है, क्योंकि जब भी हम इन्वेंट्री देखेंगे हमको हमेशा कॉस्ट पे आना होगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ लोअर वाला केस भी आ गया है, ठीक है, तो हम इसको लेस कर देंगे। और यहाँ कॉस्ट जो है 15,500, इसमें बता रहा है कि भाई कस्टमर वापस कर दिया जो भी है, तो अब इसका ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये कॉस्ट से गिर गया है। जो 15,500 कॉस्ट था, अब इसका कीमत हो गया 12,500 रुपया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर द इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th मार्च। 31 मार्च होना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। सो ये एकदम क्लियर, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन को समझ लिया, एनालाइज कर लिया। तो अब आइए जल्द से जल्द कर लेते हैं। सो दोस्त, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वॉज 16,75,000, ठीक है। एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर 31 मार्च टिल इन्वेंट्री टेकिंग। ये 17,190 है, ये थोड़ा सा इन लोगों ने राउंड फिगर कर लिया है। 1/4 करोगे तो कुछ और आएगा, बट कोई खास बात नहीं है। तो ये इतना आया। लेस परचेज फॉर द नेक्स्ट पीरियड नेट, ये डिस्काउंट हटा के। सेल्स रिटर्न 2,250। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग आइटम 6,000 जो घट गया है।
रिडक्शन इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट 3000 घट गया, तो बहुत आराम से हमने इस फिगर तक पहुंच गए। तो कुछ भी नहीं था दोस्त, और ये चीज लिखा हुआ 33% ऑन कॉस्ट मीन्स 25% ऑन सेल प्राइस। सो वेरी इजीली हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। पॉइंट था इसको समझना, अगर समझ लिया है सही तरीके से तो काम सही तरीके से कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री मेरे ख्याल से 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग आराम से इसको कर पाओगे। सो दोस्तों अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। और गूगल में एक रिव्यू डालोगे तो डाल सकता है, गूगल बाबा को सब कोई मानते हैं। सो गूगल में जाइए, BA CA क्लासेस टाइप करिए और उसमें रिव्यूज है, फिर रेट एंड रिव्यू, रेटिंग करिए और अपना रिव्यू डालिए, अपना मन का बात डालिए। सो दोस्त आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय। यस डियर फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड यस इन्वेंट्री से हम टाटा बाय बाय कह लेंगे। ये लास्ट 2 इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-5 मिनट लगना चाहिए। सो ये 10 मिनट का बात है। Illustration number 10, the following are the details of spare part of Shriram Mills। ठीक है जी, श्रीराम मिल्स में कुछ स्पेयर पार्ट्स का डिटेल दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। 1/1/2016 ओपनिंग इन्वेंट्री इज nil, 0। ठीक है, तो देखिए क्या एंट्री है इसका। कैलकुलेशन of value of inventory as on 31/3/2016 Shriram Mills, date, units, receipts। ठीक है, इसमें 3 मेजर चीज होता है, रिसीट्स, इश्यूज। ठीक है, श्रीराम मिल ने कुछ रिसीव किया, श्रीराम मिल ने कुछ इशू किया, उसके बाद बचता क्या है, बैलेंस। ठीक है जी, तो एकदम इजी है। सो डेट, यूनिट, रेट, अमाउंट। ठीक है, रेट मतलब पर पीस का रेट है ये। ठीक है, और क्योंकि यहाँ 100 पीस है तो 100 × 30 3000, एकदम इजी है, राइट। सो यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट यहाँ, यूनिट, रेट, अमाउंट यहाँ, यूनिट, रेट, अमाउंट यहाँ। सो ये 3 कॉलम में ऐसे डिवाइड हो जा रहा है अगर देखा जाए तो। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, बताइए। अरे हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 था 1/1/2016 ओपनिंग इन्वेंट्री nil। 1/1/2016 उसी दिन हमने परचेज किया। क्यों परचेज किया? अरे भैया कुछ नहीं है, 0 है, nil है, 0, तो कुछ खरीदो। अरे कुछ खरीदते क्यों नहीं, तो खरीद लिया हमने 100 यूनिट्स, 30 रुपया पर यूनिट। ठीक है, 30 रुपया पर यूनिट। सो आइए देखते हैं, ये हम देख लिए थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, मतलब जो इन्वेंट्री पहले हम खरीदे हैं, 30 रुपया वाला इन्वेंट्री खरीदे हैं, तो जब भी बेचेंगे या इशू करेंगे तो सबसे पहले ये 30 रुपया वाला इन्वेंट्री ही जाएगा। ठीक है, दाम कम बेसी होते रहता है, कभी 30, कभी 40, कभी 45, कभी 28, जो भी है। तो जो पहले खरीदा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट सर हम तो क्रिकेट देखते हैं, सचिन एंड सहवाग। सर सचिन एंड सहवाग इंडिया का फर्स्ट इन बैट्समैन है, बट सर सचिन तो खेले ही जा रहे हैं, खेले ही जा रहे हैं, खेले ही जा रहे हैं, वो तो फर्स्ट में आउट नहीं हुए। फर्स्ट में आउट सहवाग हुए, सचिन तो आउट हो ही नहीं रहे। भाई वो क्रिकेट है, ठीक है, ये इन्वेंट्री है, वो क्रिकेट है, तो दोनों को मिक्स मत करो। सो 15/1/2016 को हमने कंजम्पशन के लिए कुछ इशू कर दिया 50 यूनिट। तो 50 यूनिट अगर इशू हुआ है तो ऑफ कोर्स अभी तो हमारे स्टॉक पे क्या है, अभी तो सर हमारे स्टॉक पे यही आइटम है। 100 यूनिट जो हमने 30 रुपया वाला ख़रीदा था, तो ऑफ कोर्स उसी 100 यूनिट में से 50 यूनिट हम
दे देंगे। ठीक है, तो रिसीट्स देख लीजिए। 100 यूनिट हमने खरीदा 30 रुपया करके 3000। इशू कुछ किया इस तारीख को नहीं, तो बैलेंस क्या रहा? 100 यूनिट 30 रुपया 3000। ठीक 15 तारीख को हमने इशू किया, तो 100 यूनिट था हमारे पास, हमने 50 यूनिट को इशू किया। 30 रुपया करके ही इशू होगा, क्योंकि अपने पास जो आइटम है वो 30 रुपया वाला आइटम है, तो ये 1500 रुपया। सो बैलेंस कितना बचा? 100 था, 50 इशू हो गया, तो बैलेंस 100 माइनस 50 50 बचा, और 30 रुपया वाला आइटम बचा, तो 1500 रुपया बचा। तो एकदम इजी है। फिर दोस्त यहाँ ये दिखा रहा है कि हमने 1/2/2016 को फिर परचेज किया है 200 यूनिट 40 रुपया करके। ठीक है जी, तो लिख देते हैं हम लोग। लिख दिया जी हमने 200 यूनिट 40 रुपया करके 8000। तो ये हमने नया खरीदा है, और यहाँ देख रहे हैं कि अपने पास बैलेंस जो बचा है वो 1500 रुपये का 30 यूनिट बचा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 30 + 40 70 यूनिट बचा है, और 70 यूनिट का कीमत है 9500 रुपया। ये मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड में, जो कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम करेंगे, तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या करते हैं, 9500 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे, तो जो भी इसका प्राइस आएगा वो इस कॉलम पे लिख देंगे। बट अभी हम लोग फीफो मेथड कर रहे हैं, तो ये चीज़ अभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो ठीक है, अभी ये 200 यूनिट खरीदा हमने, 40 रुपया का दाम है। सो पहले का 50 यूनिट अपने पास है 30 रुपया करके 1500। हमने मिक्स नहीं किया। अच्छा, मैं कुछ गलत पढ़ा दिया अभी शायद। अभी जस्ट हाँ, मैंने ये 40 और 30 70 यूनिट बोल दिया। नहीं नहीं, यूनिट तो 200 और 50 था। ठीक है, मैंने प्राइस को मिक्स कर दिया। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं, कोई बात नहीं। सो अब दोस्त 50 यूनिट 30 रुपया करके 1500, और 200 यूनिट हमने जो नया खरीदा 200 यूनिट 40 रुपया करके 8000। ठीक है, सो कुल मिला के 250 यूनिट है हमारे पास, जिनका 9500 रुपया का कीमत है। सो 9500 डिवाइडेड बाय 250 अगर हम करेंगे, तो यहाँ जो अमाउंट लिखना है, ये जो अमाउंट आएगा, ये सिचुएशन होता है वेटेड एवरेज में। प्लीज समझिएगा, जो नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग। बट यहाँ पर क्या हम अलग अलग लिख रहे हैं, क्योंकि ये फीफो मेथड है। तो जब हम अलग अलग लिख रहे हैं, तो बचा है हमारे पास 250 यूनिट, 50 यूनिट 30 रुपया वाला बचा है, और 200 यूनिट 40 रुपया वाला बचा है। तो ये हमने अलग अलग क्लासीफाई किया, सेपरेट। क्यों किया है सेपरेट? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन जो है ये 50 रुपया वाला है, उसके बाद ये, फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, फर्स्ट इन जो है ये 30 रुपया वाला 50 यूनिट है, और 40 रुपया वाला 200 यूनिट है। ठीक है, तो इसी हिसाब से काम होना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 यूनिट हमने खरीदा 1/2/2016 को, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जी 15 तारीख को और 20 तारीख को हमने 100 यूनिट का इशू किया है। तो आइए देखते हैं। अब जब हम 15 तारीख को इशू कर रहे हैं, 15 तारीख को, तो भाई जब 100 यूनिट इशू किया, तो सर यहाँ 50 क्यों लिखा? देखो, वही तो बात मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बैलेंस में हमारे पास था 250 यूनिट। सो 50 यूनिट तो भैया ये जो है ये चला जाएगा, इसकी डोली उठेगी। ठीक है, इसको विदा करो भाई। तो 50 यूनिट तो विदा कर दिया हमने 30 रुपया वाला, और ये 200 में से, इन 200 में से फिर 50 यूनिट ले लो, ले लिया हमने। 200 में से 40 रुपया वाला 2000। ठीक है, तो ये इशू है। बचता कितना? ये तो ख़त्म हो गया। 200 में से 50 चला गया तो 150 बचता है। तो 150 40 रुपया वाला बच गया है, तो इसका दाम 6000। उसके बाद 20 तारीख को वापस से 100 यूनिट दिया हमने, तो जो बचा है उसी में से देंगे, तो 40 रुपया वाला बचा है 4000। तो कुल मिला के यहाँ से -100 होता है
तो 50 यूनिट 40 रुपया 2000, तो यही बन जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत इजी था ये, हाँ जी, एब्सोल्यूट इजी था, इसमें कुछ नहीं करने का था। सो उसी प्रकार से जब हम इलस्ट्रेशन 11 देखेंगे, सो उसका वेटेड एवरेज मेथड तो मैंने ऑलरेडी आपको इलस्ट्रेशन 10 में समझा दिया है, बट फिर भी दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 अपने देख लेते हैं। The following are the details of spare parts of Shriram Mills. Opening inventory nil. 1/1/2016 को 100 यूनिट परचेज किया 30 रुपया में। 15/1 को हमने 50 यूनिट इशू कर दिया कंजम्पशन के लिए। फिर 1/2 को हमने 200 यूनिट परचेज किया, तो मोरलेस पुराना ही वाला सम लग रहा है। फिर हमने 15 तारीख को 100 यूनिट दे दिया, और फिर हमने 20 तारीख को 100 यूनिट दे दिया, तो सेम टू सेम तो है। अब ये पूछ रहा है फाइंड आउट द इन्वेंट्री एज ऑन 31/3 इफ द कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज। तो आइए जी देख लेते हैं। लास्ट टाइम अपना आंसर क्या निकला था, 50 यूनिट बचा था और 40 रुपया करके था, तो अपना 2000 रुपया आया था। तो वेटेड एवरेज करने से ये आया है। तो बस कहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ सर कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ जो था इसको हमने जैसे 250 यूनिट 9,500 रुपये का, तो 9,500 डिवाइडेड बाय 250 करोगे तो ये 38 रुपीज़ आएगा, ठीक है। सो बस दैट्स इट एंड दैट्स इट। सो हमने कहा था 10-12 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट 50 सेकंड में हमने ख़त्म कर दिया है। सो दोस्त, थैंक यू वेरी मच। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ इन्वेंट्रीज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आराम से करना, मन लगा के पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, मौज करो। ज़िंदगी है तो मौज है, मौज है तो ज़िंदगी है, आप है तो हम हैं। थैंक यू वेरी मच।